नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर एसीबी ने पीडब्ल्यूडी में रिटायर्ड ईएक्सईएन और एईएन को ट्रैप कर लिया है। 1,26,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। आपको बता दें कि बिल पास कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और 1,26,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। बड़ी खबर जयपुर से बता रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सौरभ मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सौरभ, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? सौरभ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो हमारे संवाददाता को संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर पीडब्ल्यूडी में जयपुर एसीबी ने ये कार्रवाई की है और रिटायर्ड ईएक्सईएन और एईएन को ट्रैप कर लिया है, जिन्होंने बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। 1,26,000 की रिश्वत मांगी गई थी। तो जयपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वतखोर रिटायर्ड ईएक्सईएन और एईएन को ट्रैप कर लिया है, जिन्होंने बिल पास कराने की एवज में 1,26,000 की रिश्वत मांगी थी और रिश्वत लेते हुए यहां पर एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं जयपुर में, जहां पर एसीबी फुल ऑन एक्शन में है। एसीबी ने कार्रवाई कर रिटायर्ड ईएक्सईएन को और एईएन को 1,26,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इन दोनों शख्स ने, इन दोनों रिश्वतखोरों ने बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सौरभ फोन लाइन पे। सौरभ, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? सौरभ, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो सौरभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर जयपुर से बता रहे हैं, लगातार पीडब्ल्यूडी में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो चलिए अब रुक करते हैं भरतपुर का, जहां पर आज गुर्जर महापंचायत है। पीलूपुरा के अड्डा गांव में ये महापंचायत है। गुर्जर नेताओं से आईएएस नीरज के पवन की वार्ता है। किरोड़ी बैसला और विजय बैसला से बातचीत हुई है। तो बैसला के आवास पर ये बातचीत हुई है। बातचीत के बाद आईएएस नीरज के पवन रवाना हो गए हैं। सरकार और गुर्जरों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं नीरज के पवन। तो लगातार आपको हम गुर्जर महापंचायत से जुड़ी बड़ी अपडेट बता रहे हैं, किस तरीके से गुर्जर नेताओं से आईएएस नीरज के पवन ने बातचीत की। किरोड़ी बैसला और विजय बैसला से बातचीत हुई है। लगातार मध्यस्थता की कोशिश यहाँ पर नीरज के पवन कर रहे हैं। अब बातचीत के बाद नीरज के पवन रवाना हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि बातचीत के बाद अब आगे क्या रणनीति निर्धारित की जाएगी, तो इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। तो भरतपुर में गुर्जर महापंचायत आज है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पीलूपुरा के अड्डा गांव में आज महापंचायत है। गुर्जर नेताओं से आईएएस नीरज के पवन ने बातचीत की। बातचीत के बाद अब वो रवाना हो गए हैं। सरकार और गुर्जरों के बीच मध्यस्थता बिठाने की कोशिश यहां पर नीरज के पवन कर रहे हैं। तो भरतपुर में गुर्जर महापंचायत को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पीलूपुरा के अड्डा गांव में ये महापंचायत है। गुर्जर नेताओं से आईएएस नीरज के पवन ने बातचीत की है, वार्ता की है। किरोड़ी बैसला और विजय बैसला से ये बातचीत हुई है। बैसला के आवास पर बातचीत की जा रही है और ये जो बातचीत की गई है, मध्यस्थता बैठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है नीरज के पवन के जरिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अरबाज मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए। अरबाज, बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, मध्यस्थता बैठाने की कोशिश यहाँ पर नीरज के पवन कर रहे हैं। क्या रणनीति निर्धारित की गई है बातचीत में? देखिए, मुख्य रणनीति ये है कि जो कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर जो हालात हैं कि जो समाज की बात है वो पूरे तरीके से सरकार तक पहुंचे, लेकिन जो
गतिरोध है या जो हालात ग्राउंड जीरो पर हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए हम यहाँ जहाँ महापंचायत स्थल है अड्डा पर, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर अभी तमाम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं वो आसपास से जारी है। करीब 2 बजे तक बताया जा रहा है जो कि कर्नल किरोड़ी बैसला हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। जो उससे पहले वार्ता की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। जो मंत्री हैं अशोक चांदना, उनके लिए भी मध्यस्थता के लिए कोशिशें की जा रही है। वो पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, जो हालात हैं क्या तैयारियां हैं उनको लेकर के बातचीत करते हैं। जो महापंचायत का संचालन यहाँ करें, आपका नाम जानना चाहिए? नरोत्तम सिंह। नरोत्तम जी, क्या तैयारी है, कब तक लोग पहुंचेंगे, क्या पूरा? ये घंटे के लगभग में काफी लोग आ जाएंगे यहाँ पर। कितने लोग आप लोग बुलाएंगे? करीब 15 से 20 हज़ार की उम्मीद है यहाँ पर आने की। क्यों कोरोना गाइडलाइंस हैं या जो एहतियात है जो सरकार ने आपको बताया भी है कि आपको अंडरटेकिंग देनी? नहीं, यहाँ पर जो सरकार के नियम से ही सारे काम होंगे और कोरोना की भी पालना होगी। और काफ़ी यहाँ पर जगह है जो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर का गैप रख के सभी बैठेंगे। कौन कौन से आपके जो मुख्य इसमें आपके नेता रहेंगे जो संघर्ष समिति के? वो यहाँ पर कर्नल किरोड़ी बैसला जी रहेंगे यहाँ पर। बाकी तो समाज के वो सभी आएंगे यहाँ। एक बातचीत की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, जो मुख्य अधिकारी है उनकी तरफ से, कि जो गतिरोध है वो दूर हो, हालात जो है बातचीत से सुधार जाए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि सरकार तो तब बात करती है जब यहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है, उससे पहले कोई बात नहीं करती है। या जैसे आंदोलन करते हैं वहाँ से पटरी से उठा के ले जाते हैं और 2-4 दिन बहला बुला के। अभी बातचीत का कोई रास्ता है? अगर आपकी बात सुनने का अगर कोई रास्ता निकलता है, कोई तरीका निकलता है जिससे आपकी जो समस्या है वो दूर हो, तो मुख्य मुद्दा तो आपकी समस्याएं होंगी। नहीं, समस्या तो ये है कि दोनों पार्टी गुमराह करती हैं, बस और कुछ नहीं है। तो अभी आप लोग जो हैं यहाँ आसपास कितने आप बता रहे हैं 10 से 15 हज़ार के करीब, तो कोरोना गाइडलाइंस को कैसे आप वहाँ में फॉलो करें? पूरा एरिया खुला है ना, कोई दिक्कत नहीं। फसल कट गई है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडरटेकिंग देंगे आप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, मैं अगर सरकार से पूछना चाहता हूँ तो कोरोना के टाइम पे एक होटल में 110 MLA कैसे रुक गए? आप सोचिए, उनके लिए क्या कोरोना गाइडलाइंस नहीं है? जी बिल्कुल, फिर भी 10 से 15 हज़ार की भीड़ ज्यादा। एक MLA जाता है, उनके पीछे लाखों आदमी होते हैं, उनके लिए कोरोना गाइडलाइंस नहीं है। अभी कब तक पहुंच जाएंगे तमाम लोग? बस 1 घंटे के अंदर में देखिए आप कितनी भीड़ होती है। जी मनी, आप देखिए कि ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं पूरी। यहाँ पर फिलहाल मंच पर आप देख सकते हैं कि आसपास के गाँवों को बुलाया जा रहा है, यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। पीछे जो पंडाल है वो मैं कैमरामैन दिलीप गुर्जर से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह के हालात हैं, जो तैयारियां हैं। जैसा कहना है इनका कि कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालना की जाएगी, लेकिन 10 से 15 हज़ार की भीड़ में 1 मीटर के गैप के साथ में इतने लोगों को यहाँ बुला करके कैसे तैयारियां की जाएंगी, एक बड़ा सवाल है। अशोक चांदना यहाँ पर पहुंचने वाले हमारे जो यहाँ पर स्थानीय संवाददाताओं से बातचीत करते हैं, क्या तैयारी है? मंत्री जो है वो कोशिश करेंगे कि समाज से बातचीत करके कुछ रास्ता निकाले। देखो, मैं बताना चाहूँ आपको कि जिस तरह से हमारी गुर्जर नेताओं से बात हुई है तो उसमें ये निकल के आया है कि जो गुर्जर समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं अशोक चांदना, वो यहाँ पर वार्ता करने के लिए आ सकते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात है कि शाम को संभाई जो कलेक्टर साहब हैं, जिला कलेक्टर नथमत डेली, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाएगी इतने लोगों में और 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे नहीं लग रहा है कि इनके द्वारा कोई अभी तक परमिशन ली गई हो कलेक्टर साहब से। और ये लोग कह रहे हैं कि हमने कोई परमिशन ले ली है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा जी परमिशन का क्या मतलब? नहीं, दूसरा मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सरकार से, क्या सरकार इतनी व्यवस्था नहीं कर सकती है कि कोरोना के लिए मास्क इनकी व्यवस्था नहीं कर सकी? तो ये एक अगर मालूम है कि यहाँ पर महापंचायत होने वाली है, उन लोगों ने क्यों नहीं व्यवस्था की? आपके जो परमिशन के लिए तो ग्राम पंचायत में क्यों नहीं बांटा गया? जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं को लेकर के भी है। यानी देखिए एक बड़ी स्थिति है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे, लगातार आपने सुना, हमारे संवाददाता ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अरबाज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर। अरबाज, आपने यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की और इन्होंने बताया लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर अशोक चांदना यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इन्होंने ये भी बताया कि कुछ देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी और इन्होंने ये भी बताया कि बैसला भी पहुंचने वाले हैं। तो वैसे में जब नीरज के पवन की बातचीत से कुछ प्रयास नहीं निकले, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो ऐसे में अशोक चांदना जब पहुंचने वाले हैं तो उसके बाद क्या देखा जाएगी कि ये लोग मान जाएंगे? देखिए जो स्थिति है यहाँ पर मनी, जो हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, जो तमाम लोग हैं, गांव वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था है, बैकअप है, स्थानीय प्रशासन की सतर्कता है, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अलग से
सॉरी, अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं, आसपास से पुलिस बल बुलाया गया है। कोशिश ये है जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका एहतियात बरता जाए और जो कोई परेशानी है यहाँ पर ना हो लोगों को, और स्थानीय लोगों को भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो भीड़ होगी यहाँ पर तैयारियां उनको लाने के लिए समाज की तरफ से की गई, लेकिन समाज ने कहा है कि जो मास्क है, सैनिटाइजर है, मास लेवल पे जो सोशल गैदरिंग है उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, बहुत मुश्किल हालात पैदा हो। मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य हैं भूरा भगत जी, उनसे मेरी बात हुई थी फोन पे अभी, तो वो बता रहे हैं कि हम 30 से 40 मिनट में मंच पर पहुंचने वाले हैं। विजय बैसला उनके साथ हैं, तो मेरी परमिशन को लेकर भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमको याद नहीं रहा, हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं ली है। और उन्होंने कहा था कि जो नरोत्तम जी हैं यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, 30 से 40 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। कौन कौन पहुंच रहे हैं मंच पर? अभी कितनी देर में सभा शुरू हो जाएगी? क्या संबोधन रहेगा? मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? उन्होंने बताया है कि 1 घंटे में हम सभा को संबोधित करना शुरू कर देंगे। और उन्होंने कहा मेरे साथ विजय बैसला हैं और जो पीछे उनके गाड़ी आ रही है उसमें कर्नल किरोड़ी बैसला जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि उनका जो मेन मुद्दा है वो जो 35,000 भर्ती हैं उनकी, और सबसे जो अहम मुद्दा है इनका वो बैकलॉग को लेकर के है। इनका जो बैकलॉग का मुद्दा है वो अभी इनकी बता नहीं पा रहे हैं किस तरीके से लेना चाहते हैं। 4% रिजर्व आरक्षण है उसकी भी इन्होंने मांग कर दी, लेकिन 4% रिजर्व आरक्षण के तहत जो बैकलॉग भर्तियां हैं उनकी इनकी पूरी मांग है। जो बैकलॉग है उनको लेकर के ये संघर्ष कर रहे हैं। ये महापंचायत रखी है, इनमें नर्सिंग भर्तियां हैं, उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था सरकार के साथ, उसको लेकर के भी ये महापंचायत रखी है। महापंचायत के बाद का क्या आपकी तैयारी? अभी पता लगा, देखो ये महापंचायत के बाद में तो कर्नल साहब ही फाइनल करेंगे। अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो क्या निर्णय लेते हैं समाज उनकी तरफ है। पीलूपुरा को चुना गया, उसके पास में जो अड्डा गांव है ये चुना गया है, यहाँ रेलवे लाइन भी पास में है, तो पुलिस ने जो रेलवे की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं कि वहाँ पटरियों पे कोई इस तरह का गतिरोध नहीं सुनेगी तो पटरी पे भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। और बाकी तो कर्नल साहब ही फाइनल करेंगे यहाँ पर। देखिए अभी जो पूरा फैसला है समाज का वो कर्नल किरोड़ी सिंह जो बैसला है उनको करना है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो तैयारियां हैं वो उनकी पूरी हैं, पास में ही रेलवे की पटरी है, अगर कोई स्थिति होती है, गतिरोध होता है तो ये पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जो संघर्ष समिति तय करेगी बैठक के बाद में जो निर्णय निकालेगी, या जो सरकार से वार्ता के बाद में जो स्थिति पैदा होती है उसके बाद में ये तय करेंगे कि कुल मिलाकर बातचीत के बाद ही निर्धारित किया जाएगा, बातचीत के बाद ही तय किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी। शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका फिर से रुक करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला।